वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 6th सिटी है कोलकाता। तो आइए चलते हैं आज कोलकाता के सफर पर। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों और फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। महलों के इस शहर को आनंद का शहर भी कहा जाता है। मुगल शासन ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया, किंतु उपनिवेशियों का ईंट व मिट्टी से बना सुरक्षात्मक ढांचा वैसा ही बना रहा और 1700 में ये फोर्ट विलियम कहलाया। अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता के निकट हुगली नदी के दोनों किनारों पर भारतवर्ष के प्राय अधिकांश जूट के कारखाने मौजूद हैं। पूर्वांचल एवं संपूर्ण भारतवर्ष के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कोलकाता का महत्व अधिक है। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया। इसका पूर्व नाम अंग्रेजी में कैलकटा था, लेकिन बांग्ला भाषी इसे सदा कोलकाता या कोलिकता के नाम से ही जानते हैं और हिंदी भाषी समुदाय में ये कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। सम्राट अकबर के चुंगी दस्तावेजों और 15वीं सदी के विप्रदास की कविताओं में इस नाम का बार बार उल्लेख मिलता है। इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर हैं। सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार हिंदुओं की देवी काली के नाम से इस शहर के नाम की उत्पत्ति हुई है। इस शहर के अस्तित्व का उल्लेख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में चीन के प्राचीन यात्रियों के यात्रा वृतांत और फारसी व्यापारियों के दस्तावेजों में मिलता है। महाभारत में भी बंगाल के कुछ राजाओं का नाम है जो कौरव सेना की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। नाम की कहानी और विवाद चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि ये आधुनिक भारत के शहरों में सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नोक ने अपनी कंपनी के व्यापारियों के लिए एक बस्ती बसाई थी। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्थानीय जमींदार परिवार स्वर्ण राय चौधरी से 3 गांव सुतानुटी, कोलिकाता और गोविंदपुर का इजारा लिया और अगले साल से ही कंपनी ने इन तीनों गांवों का विकास प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में करना शुरू किया। 1727 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज II के आदेशानुसार यहाँ एक नागरिक न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता नगर निगम की स्थापना की गई और पहले मेयर का चुनाव हुआ। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उसने इसका नाम अलीनगर रखा, लेकिन साल भर के अंदर ही सिराजुद्दौला की पकड़ यहाँ ढीली पड़ गई और अंग्रेजों का इस पर पुनः अधिकार हो गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे ब्रिटिश शासकों की भारतीय राजधानी बना दी। कुछ इतिहासकार इस शहर की एक बड़े शहर के रूप में स्थापना की शुरुआत 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना से जोड़कर देखते हैं। 1912 तक कोलकाता भारत में अंग्रेजों की राजधानी बनी रही। 1757 के बाद से शहर पर पूरी तरह अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और 1850 के बाद से इस शहर का तेजी से औद्योगिक विकास होना शुरू हुआ। खासकर कपड़ों के उद्योग का विकास नाटकीय रूप से यहाँ बढ़ा। हालांकि इस विषय का असर शहर को छोड़कर आसपास के इलाकों में कहीं पर लक्षित नहीं हुआ।
5 अक्टूबर 1865 को समुद्री तूफान, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उसकी वजह से कोलकाता में बुरी तरह तबाही होने के बावजूद कोलकाता अधिकांशतः अनियोजित रूप से अगले 150 सालों में बढ़ता रहा। कोलकाता 1980 से पहले भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था, लेकिन इसके बाद मुंबई ने इसकी जगह ली। भारत की आजादी के समय 1947 में और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, वहां से यहाँ शरणार्थियों की बाढ़ आ गई, जिसने शहर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोरा। ऐतिहासिक रूप से कोलकाता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के हर चरण में केंद्रीय भूमिका में रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ कई राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों जैसे हिंदू मेला और क्रांतिकारी संगठन युगांतर, अनुशीलन इत्यादि की स्थापना का गौरव इस शहर को हासिल है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी व्यक्तियों में अरविंद घोष, इंदिरा देवी चौधरानी, बिपिन चंद्र पाल का नाम प्रमुख है। आरंभिक राष्ट्रवादियों के प्रेरणा के केंद्र बिंदु बने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने श्री व्योमकेश चंद्र बैनर्जी और स्वराज की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी कोलकाता से ही थे। 19वीं सदी के समापन के दौरान और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली राष्ट्रवादियों को बहुत प्रभावित किया। इन्हीं का आनंदमठ में लिखा गीत वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्रगीत है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों को काफी मुसीबत में रखा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है। सैकड़ों स्वाधीनता के सिपाही विभिन्न रूपों में इस शहर में मौजूद रहे हैं। इस शहर की पहचान महलों का शहर, पूरब का मोती इत्यादि के रूप में थी। ये थी हमारी सीरीज की 6th सिटी, कोलकाता। Stay connected for remaining 24 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!